दीन इस्लाम और हमारे बुनियादी मसाइल। आज हम फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू मौजू के साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू है सजदाए तिलावत के बारे में। इंतहाई अहम मौजू है, इंतहाई ज़रूरी मौजू है। बहुत सारे लोग जो है वो सजदे साहब के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, उनको मालूम नहीं होता। आयात सजदा पढ़ते हैं, सजदे का तरीका मालूम नहीं कि सजदा हमने कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे सजदा साहब के बारे में, सजदा तिलावत के बारे में। तो सजदा तिलावत जो है, ये कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर वो आयात जिनमें आयात सजदा आती हैं, जिनको पढ़ने के बाद पढ़ने वाले के ऊपर सजदा वाजिब हो जाता है, तो उसको सजदा तिलावत बोलते हैं। कुरान मजीद के अंदर 14 दफ़ा जो है ऐसी आयात आई हैं कि जिनके पढ़ने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। उसका तरीका क्या है कि अगर आप नमाज से बाहर हैं, वैसे आप कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, वैसे आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं आयात सजदा पढ़ते हैं तो आपको बाद के अंदर जो है वो सजदा करना ज़रूरी होता है। और सजदा तिलावत के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सजदा तिलावत के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। तो अगर आप नमाज से बाहर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं या आप किसी से सुनते हैं, ठीक है, आप ख़ुद तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपके सामने कोई पढ़ रहा है, उसने आयात सजदा पढ़ी है, तो उसमें भी आपके ऊपर सजदा वाजिब हो जाता है। पढ़ने वाले के ऊपर भी हो जाता है, सुनने वाले के ऊपर भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। तो अगर आप नमाज से बाहर हैं तो फिर आप किसी भी टाइम वो सजदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नमाज के अंदर हैं, दौरान नमाज अगर आप आयात सजदा पढ़ते हैं, तो फिर आपको नमाज के अंदर ही सजदा करना ज़रूरी है। उसका तरीका ये है कि जो ही आपने आयत सजदा को पूरा किया तो आप सीधा सजदे में चले जाएं, और सजदा करने के बाद फिर आप आगे पढ़ के रुकू करके फिर अपनी नमाज जारी रखें। ये है सजदा तिलावत। उसमें मसला ये आता है कि अगर एक आदमी नमाज के अंदर मौजूद है, उसने आयात सजदा पढ़ ली लेकिन उसने सजदा नहीं किया, तो आयत सजदा पढ़ने के बाद अगर 1, 2 या 3 आयात तक उसने पढ़ा है और फिर उसको याद आ गया कि मैंने सजदा नहीं किया, तो वो सजदा करेगा। सजदा करना उसके ऊपर उस वक़्त भी लाजिम है, लेकिन आखिर में सजदा साहब भी करेगा। और अगर उसने आयत सजदा पढ़ने के फ़ौरन बाद सजदा किया फिर तो सही है, लेकिन अगर ताख़ीर की, सजदा साहब करने में ताख़ीर की, उसने 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत ऊपर पढ़ ली और उसके बाद उसको जहन में आया कि मैंने सजदा नहीं किया, तो वो सजदा कर ले और फिर आखिर में सजदा साहब कर ले। इसी तरह अगर एक आदमी नमाज के अंदर जो है वो पढ़ रहा है और आयत सजदा आई, तो वो आयत सजदा पढ़ने के फ़ौरन बाद अगर वो रुकू में चला जाता है और रुकू में वो सजदे की नीयत कर लेता है, रुकू के अंदर अगर वो सजदे की नीयत कर लेता है तो उसका वो सजदा अदा हो जाएगा। एक आदमी नमाज के अंदर आयत सजदा पढ़ने के फ़ौरन बाद रुकू में चला जाता है और रुकू में सजदे की नीयत करता है, तो उसका वो सजदा जो है वो अदा हो जाएगा। इसकी एक सूरत तो ये है। लेकिन अगर नमाज के अंदर उसने सजदा नहीं किया, नमाज के अंदर उसने सजदा नहीं किया आयत सजदा पढ़ने के बाद, तो उसमें उसके बाद उसका जो है कज़ा नहीं है, उसका मुतबादल नहीं है। अब उसका जो वाजिब छूटा है उसके लिए उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। तो एक ये सूरत है अगर उसने नमाज के अंदर सजदा नहीं किया। उसके बाद आता है कि अगर एक आदमी जो है वो सजदा साहब की आयत पढ़ता है लेकिन उसने पूरी आयत नहीं पढ़ी, पूरी आयत
نہیں پڑھی، اس میں سے کچھ الفاظ اس کے رہ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر جو ہے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ایک آدمی جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، لیکن اس نے باہر سے کسی کی جو ہے وہ تلاوت سنی، نماز کے اندر ہے، کوئی اور تلاوت کر رہا ہے اور اس نے آیت سجدہ پڑھی اور اس کے کانوں میں اس کی آواز پہنچی، تو نماز کے اندر اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے بعد وہ سجدہ کرے گا، تو نماز کے بعد اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی جو ہے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے مقتدی کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز میں مقتدی کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی نماز میں بعد کے اندر شریک ہوا، امام نے آیت سجدہ پہلے پڑھ لی، امام نے آیت سجدہ پہلے پڑھ لی اور وہ آدمی نماز میں بعد کے اندر شریک ہوتا ہے، تو اگر وہ اسی رکعت میں شریک ہوتا ہے تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا جو سجدہ ہے ادا ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ بعد کے اندر شریک ہوتا ہے اور وہ رکعت اس کو نہیں ملتی، امام نے پہلے سجدہ کی جو آیت تھی وہ پڑھ لی، تو اب اس کو نماز ختم کرنے کے بعد آخر کے اندر اس کو جو ہے وہ سجدہ کی ضرورت پڑے گی اور وہ سجدہ تلاوت کرے گا۔ تو یہ جو ہے سجدہ تلاوت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں کہ نماز کے اندر آیت پڑھنے سے، نماز کے اندر آیات سجدہ پڑھنے سے نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اور نماز کے باہر اگر آپ پڑھتے ہیں، ویسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو بعد میں کسی وقت بھی آپ جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور سجدہ کے لیے جو ہے وہ وضو کا ہونا ضروری ہے، اس میں نیت ہونی چاہیے، اور بس جیسے ایک سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو آپ کو ایسے سجدہ کرنا ہے، اس کا ایک سمپل طریقہ ہے جیسے آپ نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہماری ان ویڈیوز سے دینی معلومات کے حوالے سے آپ لوگوں کے نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہوگا، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے اس کاوش کو جو ہے وہ آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، ہماری ویڈیوز کو آپ مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو ہے یہ دینی معلومات جو انتہائی ضروری ہے جن کا سیکھنا، تو یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔